पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 3। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। मनोमय कोश साधना। ऑडियो 12। ध्यान। ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है। उस आकर्षण की ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियां खिंच जाती हैं। फलस्वरूप एक स्थान पर उनका केंद्रीकरण होने लगता है। चुंबक पत्थर अपने चारों ओर बिखरे हुए लोह कणों को सब दिशाओं से खींचकर अपने पास जमा कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खींचकर एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होता है। बिखरी हुई चित्त प्रवृत्तियां एक जगह सिमट जाती हैं। कोई आदर्श लक्ष्य इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनने लगता है। सांचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी आकृति बन जाती है जैसी उस सांचे में होती है। कीट मृग का उदाहरण प्रसिद्ध है। झींगुर को मृग पकड़ ले जाती है और उसके चारों ओर लगातार गुंजन करती है। झींगुर उस गुंजन को तन्मय होकर सुनता है और भृंग के रूप को उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता रहता है। झींगुर का मन भृंगमय हो जाने से उसका शरीर भी उसी ढांचे में ढलना आरंभ हो जाता है। उसके रक्त मांस नस नाड़ी त्वचा आदि में मन के साथ ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है और थोड़े समय में वह झींगुर मन से और शरीर से भी असली भृंग के समान बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान शक्ति द्वारा साधक का सर्वांगपूर्ण कायाकल्प होता है। साधारण ध्यान से मनुष्य का शरीर परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए विशेष रूप से गहन साधनाएं करनी पड़ती है, परंतु मानसिक कायाकल्प करने में हर मनुष्य ध्यान साधना से भरपूर लाभ उठा सकता है। ऋषियों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को इष्ट देव चुन लेना चाहिए। इष्ट देव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान लक्ष्य निर्धारित करना। इष्ट देव उपासना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तन्मयता का परिणाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई शक्तियां एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिशा में सभी मानसिक शक्तियां लग जाती हैं। फलस्वरूप साधक के गुण स्वभाव विचार उपाय एवं काम अद्भुत गति से बढ़ते हैं जो उसे अभिष्ट लक्ष्य तक सरलता पूर्वक स्वल्प काल में ही पहुंचा देते हैं। इसी को इष्ट सिद्धि कहते हैं। ध्यान साधना के लिए ही आदर्शों को इष्टों को दिव्य रूपधारी देवताओं के रूप में मानकर उनमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक विधान है। प्रीति सजातियों में होती है, इसलिए लक्ष्य रूप इष्ट को दिव्य देवधारी देव मानकर उनमें तन्मय होने का गूढ़ एवं रहस्यमय मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ा है। एक एक अभिलाषा एवं आदर्श का एक एक इष्ट देव है। जैसे बल की प्रतीक दुर्गा, धन की प्रतीक लक्ष्मी, बुद्धि की प्रतीक सरस्वती, धार्मिक संपदा की गायत्री एवं भौतिक विज्ञान की प्रतीक सावित्री मानी गई है। गौरी, पद्मा, शची मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मात्र लोकमात्रा, धृति, तुष्टि, पुष्टि, आत्मदेवी, यह 16 मातृकाएं प्रसिद्ध हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, यह 9 दुर्गाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्ट देव को आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणों वाला मान लिया जाए। एक महाशक्ति की विविध प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, बगला, मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नरसिंही, वाराही, माहेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों में उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री की ह्रीं श्लीं क्लीं सरस्वती, लक्ष्मी, काली के तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर इन तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं। जो साधक मात्र शक्ति की अपेक्षा पितृ शक्ति में अधिक रुचि रखते हैं, जिन्हें नारी परक शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व प्रधान पुल्लिंग दिव्य तत्व में विशेष मन लगता है, वे गणेश, नृसिंह, भैरव, शिव,
विष्णु आदि इष्टों की उपासना करते हैं। यह किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अनेक देवताओं का कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियां ही अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता अनुसार उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है और उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियों को अपने अंदर प्रचुर परिमाण में धारण कर लेता है। ध्यान योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ साथ लक्ष्य को, इष्ट को भी प्राप्त करके योग स्थिति उत्पन्न करने का दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए इष्ट देव को मनः क्षेत्र में उसी प्रकार ध्यान करने का विधान किया गया है। ध्यान में 5 अंग हैं। पहला स्थिति, दूसरा सन स्थिति, तीसरा विगति, चौथा प्रगति और 5वां समस्मृति। इन पर कुछ प्रकाश डाला जाता है। स्थिति का तात्पर्य है साधक की उपासना करते समय की स्थिति। मंदिर में, नदी तट पर, एकांत में, शमशान में स्नान करके, बिना स्नान किए, पद्मासन से, सिद्धासन से, किस ओर मुंह करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, इस संबंध की व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। सन स्थिति का अर्थ इष्ट देव की छवि का निर्धारण। उपास्य देव का मुख, आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना सन स्थिति कहलाती है। विगति कहते हैं गुणावली को। इष्ट देव में क्या विशेषताएं, शक्तियां, सामर्थ्य, परंपराएं एवं गुणावलियां हैं, उनको जानना विगति कहा जाता है। प्रगति कहते हैं उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को। दास्य, सखा, गुरु, बंधु, मित्र, माता पिता, पति, पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानना हो, उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यानावस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। समस्मृति वह व्यवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं रहता। भृक्कीट किसी तन्मयता द्वैत के स्थान पर अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक का अभेद। मैं स्वयं इष्ट देव हो गया हूँ या इष्ट देव में पूर्णतः लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ी अग्नि में लाल वर्ण हो जाती है, वैसी ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है उसे संस्मृति कहते हैं। एक ही इष्ट देव के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से ध्यान किए जाते हैं। साधक की आयु, स्थिति, मनोभूमि, वर्ण, संस्कार आदि के विचार से भी ध्यान की विधियों में स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति एवं समस्मृति की जो कई महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, उनका सविस्तार वर्णन इन पृष्ठों में नहीं हो सकता। यहाँ तो हमारा प्रयोजन मनोमय कोश को व्यवस्थित बनाने के लिए ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करने की, वश में करने की विधि बताना मात्र है। इसके लिए कुछ ध्यान नीचे दिए जाते हैं। पहला, चिकने पत्थर या धातु की सुंदर सी गायत्री प्रतिमा लीजिए, उसे एक सुसज्जित आसन पर स्थापित कीजिए। प्रतिदिन उसका जल, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प आदि मांगलिक द्रव्यों से पूजन कीजिए। इस प्रकार नित्य प्रति पूजन आरंभिक साधकों के लिए श्रद्धा बढ़ाने वाला, मन की प्रवृत्तियों को उस ओर झुकाने वाला होता है। साधक में अरुचि को हटाकर रुचि उत्पन्न करने का प्रथम सोपान यह पार्थिव पूजन ही है। मंदिरों में मूर्ति पूजा का आधार यह प्राथमिक शिक्षा के रूप में साधना का आरंभ करना ही है। दूसरा, शुद्ध होकर पूरब की ओर मुंह करके कुश के आसन पर पद्मासन लगाकर बैठिए। सामने गायत्री का चित्र रख लीजिए। विशेष मनोयोग पूर्वक उसकी मुखाकृति या अंग प्रत्यंगों को देखिए। फिर नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यान द्वारा इस चित्र की बारीकियां भी ध्यानावस्था में भली भांति परिलक्षित होने लगेंगी। इस प्रतिमा को मानसिक साष्टांग प्रणाम कीजिए और अनुभव कीजिए कि उत्तर में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तीसरा, एकांत स्थान में सुस्थिर होकर बैठिए। ध्यान कीजिए कि निखिल नील आकाश में और कोई वस्तु नहीं है, केवल एक स्वर्णिम वर्ण का सूर्य पूर्व दिशा में चमक रहा है। उस सूर्य को ध्यानावस्था में विशेष मनोवियोग पूर्वक देखिए। उसके बीच में हंसारूढ़ माता गायत्री की धुंधली सी छवि दृष्टिगोचर होगी। अभ्यास से धीरे धीरे यह छवि स्पष्ट दिखने लगेगी।
चौथा, भावना कीजिए कि इस गायत्री सूर्य की स्वर्णिम किरणें मेरे नग्न शरीर पर पड़ रही हैं और वे रोमकूप में होकर प्रवेश हुई आभा से देह के समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों को अपने प्रकाश में पूरित कर रही है। पांचवा, दिव्य तेज युक्त अत्यंत सुंदर, इतनी सुंदर जितनी कि आप अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हो, आकाश में दिव्य वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित माता का ध्यान कीजिए। किसी सुंदर चित्र के आधार पर ऐसा ध्यान करने की सुविधा होती है। माता के एक एक अंग को विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उसकी मुखाकृति, चितवन, मुस्कान, भाव भंगिमा पर विशेष ध्यान दीजिए। माता अपनी अस्पष्ट वाणी, चेष्टा तथा संकेतों द्वारा आपके मना क्षेत्र में नवीन भावों का संचार करेगी। छठवां, शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा लेकर शरीर की नस नाड़ियों को निर्जीव की भांति शिथिल कर दीजिए। भावना कीजिए कि सुंदर आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर अवस्थित ध्रुव तारे से निकलकर एक नील वर्ण की शुभ्र किरण सुधा धारा की तरह अपनी ओर चली आ रही है और अपने मस्तिष्क या हृदय में ऋतंबरा बुद्धि के रूप में, तरन तारणी प्रज्ञा के रूप में प्रवेश कर रही है। उस परम दिव्य, परम प्रेरक शक्ति को पाकर अपने हृदय में सद्भाव और मस्तिष्क में सद्विचार उमड़ रहे हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ते हैं, वह ध्रुव तारा जो इस दिव्य धारा में प्रेरक है, सतलोकवासिनी गायत्री माता ही है। भावना कीजिए कि जैसे बालक अपनी माता की गोद में खेलता और क्रीड़ा करता है, वैसे ही आप भी गायत्री माता की गोद में खेल और क्रीड़ा कर रहे हैं। सातवां, मेरुदंड को सीधा करके पद्मासन से बैठिए। नेत्र बंद कर लीजिए। भ्रू मध्य भाग में शुभ्र वर्ण दीपक के लौ के समान दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिए। यह ज्योति विद्युत की भांति क्रियाशील होकर अपनी शक्ति से मस्तिष्क क्षेत्र में बिखरी हुई अनेक शक्तियों का पोषण एवं जागरण कर रही है, ऐसा विश्वास कीजिए। आठवां, भावना कीजिए कि आपका शरीर एक सुंदर रथ है। उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी घोड़े जुते हैं। इस रथ में दिव्य तेजोमयी माता विराजमान है और घोड़ों की लगाम उसने अपने हाथ में रखी है। जो घोड़ा विचकता है वह चाबुक से उसका अनुशासन करती है और लगाम झटक कर उसको सीधे मार्ग पर ठीक रीति से चलने में सफल पथ प्रदर्शन करती है। घोड़े भी माता से आतंकित होकर उनके अंकुश को स्वीकार करते हैं। नौवां, हृदय स्थान के निकट सूर्य चक्र में सूर्य जैसे छोटे प्रकाश का ध्यान कीजिए। यह आत्मा का प्रकाश है। इसमें माता की शक्ति मिलती है और प्रकाश बढ़ता है। इस बढ़े हुए प्रकाश में आत्मा के वस्तु स्वरूप की झांकी होती है। आत्म साक्षात्कार का केंद्र यह सूर्य चक्र ही है। 10वां, ध्यान कीजिए कि चारों ओर अंधकार है। उसमें होली की तरह पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रचंड तेज जाज्वल्यमान हो रहा है। उसमें प्रवेश करने से अपने शरीर का प्रत्येक अंग मन क्षेत्र से उस परम तेज के समान अग्निमय हो गया है। अपने समस्त पाप, ताप, विकार, संस्कार जल गए हैं और शुद्ध सच्चिदानंद शेष रह गया है। ऊपर कुछ सुगम एवं सर्वोपयोगी ध्यान बताए गए हैं। यह सरल है और प्रतिबंध रहित है। इनके लिए किन्हीं विशेष नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध होकर साधना के समय उनका करना उत्तम है। वैसे अवकाश के अन्य समयों में भी जब चित्त शांत हो तो इन ध्यानों में से अपनी रुचि के अनुकूल ध्यान किया जा सकता है। इन ध्यानों में मन को संयत एकाग्र करने की बड़ी शक्ति है। साथ ही उपासना का आध्यात्मिक लाभ भी मिलने से यह ध्यान दोहरा हित साधन करते हैं।